Hello students, I hope you all are doing well, and this is the video number 1 of your class 10 social science geography lesson number 1. Students, this lesson, that is the resources and development, is very important regarding your board exam point of view. And every year in the 3 marks and 5 marks section, this chapter usually cover up one question. Students, you have to go through this chapter very properly, and I am giving you a line by line explanation, so you have to listen and watch this video very attentively. So without any further ado, students, let's start the lesson number 1, resources and development. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is a technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource. This is the definition of resource. संसाधन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग 1 मार्क क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स. सो एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट, जो कुछ भी एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स, जो कि हमारी ज़रूरतों को संतुष्ट कर सके. इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजी की पहुँच में हो, इकोनॉमिकली फीजिबल, पैसे की पहुंच में हो, जैसे कि में कम पैसे में ही काम हो जाए, ज़्यादा खर्चा ना पड़े, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और साथ ही साथ सोसाइटी में वो एक्सेप्ट भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज. ओके, सो दिस इज द ट्राइंगल ओवर हियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग्स, एंड देयर आर द 3 ट्राइंगल ओवर हियर, दैट इज द फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचर, then the technology and the institution students. So it means that if there is a resources, so it should be basically it has to satisfy these 3 criteria: nature, technology and the institution. They all are interdependent on each other students. So let's start. एक बार वीडियो को अब हम आगे बढ़ते हैं. The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between the nature, technology and institution. तो कोई भी जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ अवेलेबल है, तो उसमें 3 चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है: नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ह्यूमन बींग क्या करता है, नेचर से इंटरेक्ट करता है टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और उसके साथ कुछ इंस्टीट्यूशंस है जिससे कि वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अच्छा करता है. एग्जाम्पल समझते हैं स्टूडेंट, बहुत अच्छा. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ गोल्ड माइन, एक गोल्ड माइन है, और वो गोल्ड तो बहुत सालों से पड़ा होगा धरती में, लेकिन कहीं ना कहीं जब ह्यूमन को नॉलेज हुई, ह्यूमन के पास टेक्नोलॉजी आई और ह्यूमन को ये पता चला कि गोल्ड इज़ अ वेरी प्रेशियस मेटेरियल, तो जब उसे ह्यूमन को पता चला है, तो उस गोल्ड को डिग आउट करने के लिए टेक्नोलॉजी का ज़रूर इस्तेमाल हुआ होगा, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन कि कौन उस पर पैसा लगाएगा, और साथ ही साथ जब वो गोल्ड आएगा तो उसको कैसे और रिफाइंड और बढ़िया करके मार्केट में सेल किया जाएगा. तो इससे क्या होता है कि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किस चीज़ से जुड़ी हुई हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से. रिसोर्सेज कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ अ नेचर एज एज्यूम्ड बाय मैनी? क्या आप सोचते हो कि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर के द्वारा फ्री के गिफ्ट्स हैं? नो, दे आर नॉट. नहीं, रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. ये क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के फंक्शंस है, तो रिजल्ट है. रिसोर्सेज तो बहुत सालों से थे स्टूडेंट्स. coals thousands of years ago, petroleum thousands of years ago. When the human gets the knowledge about that what are the use of these natural resources, तभी तो आज उसकी ज़रूरत पड़ी है, उसका इंपॉर्टेंस पता चला. Human beings themselves are essential components of resources. Human beings खुद ही रिसोर्सेज के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स. अगर ह्यूमन बींग्स नहीं टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होते तो आज वो रिसोर्सेज वैसे ही पड़े रहते जैसे हज़ारों साल से पड़े हुए हैं. दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इनटू द रिसोर्सेज. क्या करते हैं ह्यूमन, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में मटेरियल अवेलेबल है उसको मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं रिसोर्सेज में, एंड दिस रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड. और ये रिसोर्सेज क्लासिफाइड होते हैं. ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर किड्स, यू हैव टू गो थ्रू दिस कि किस किस बेसिस पे. सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे, बायोटिक एंड एबायोटिक. ओके, बायोटिक एंड एबायोटिक. फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि what define the resource on the basis of origin, what are the different types of resource on the basis of origin, या फिर रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, दिस इज द सेकेंड टाइप. देन द थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. ओनरशिप मालिकाना हक के आधार पर भी है. एग्जॉस्टिबिलिटी खत्म होने के, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, और साथ ही साथ डेवलपमेंट के स्टेटस पे भी रिसोर्सेज होते हैं. पोटेंशियल डेवलपमेंट, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व्स. तो वी विल गेट टू नो अबाउट दिस इन अ वेरी
डिटेल इन द नेक्स्ट पेजेस, अगले पेजेस में इनको डिटेल से पढ़ेंगे. सो इट इज़ अ चार्ट, ये चार्ट है स्टूडेंट्स. वीडियो को पढ़ने के बाद से यू हैव टू ड्रॉ दिस चार्ट इन योर फेयर कॉपी, जिससे कि यू विल गेट अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट दैट व्हाट आर द रिसोर्सेज एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. तो हियर इज द नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज इज बेसिकली रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. एंड रिन्यूएबल में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस और विंड फ्लो, विंड वाटर. बायोलॉजिकल में वेजिटेशन, नेचुरल. एंड देन नॉन रिन्यूएबल में रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल. इसको डिटेल में आगे, जैसे कि पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल में आता है स्टूडेंट्स. ओके. एंड देन रिसाइक्लेबल, नॉन, जैसे जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, दैट इज मेटल, ये भी एक तरह का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. एंड देन ह्यूमन में स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस, वो. एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी की, क्वांटिटी तो है, साथ ही साथ उसके साथ क्वालिटी भी होनी चाहिए. ये भी एक रिसोर्स है स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप की. फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और पॉपुलेशन के पास नॉलेज ही नहीं है, तो ये बेकार है. तो सीधे तो क्वांटिटी तो हो, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ क्वालिटी भी हो स्टूडेंट्स. ओके. सो अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज क्या होता है, तो बायोटिक रिसोर्सेज, बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूँ. बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक, बायो से एग्जाम्पल लो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो जीवित रहें. एंड एबायोटिक, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Okay, let's go through the definition. These are obtained from the biosphere and our life such as human being, flora and fauna and fisheries and livestock etc. ये क्या है कि बायोस्फीयर से मिलते हैं, ऐसा स्फीयर जिसमें कि आपके लिविंग और मतलब जो एयर, वाटर और जो लैंड है वो एक जगह पर इंटरेक्ट करती है इकोसिस्टम पे, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं स्टूडेंट. तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पर ह्यूमन बींग, फ्लोरा एंड फाउना, मतलब प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, फिशरी एंड लाइफ स्टॉक्स. कुछ कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है फ्लोरा एंड फाउना पे. So many students get confused what is flora and fauna. So you have to remember that the flora and fauna is the plant and animal kingdom. Abiotic resources, all those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. जो भी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल्स. ओके. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी. एग्जॉस्टेबिलिटी का मतलब खत्म होने के आधार पर, उसके आधार पर. तो देखो दे आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव गेट टू नो अबाउट दिस इन क्लास 8th और 7th में आपने पढ़ा होगा. सो द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस, ऐसे रिसोर्सेज जो कि दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से, उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. एग्जांपल सोलर और विंड एनर्जी. ये है ना डेली का सोलर एनर्जी मिल ही रहा है, विंड एनर्जी गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु में विंड एनर्जी प्लांट्स हैं. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उसको काटो फिर से बीज जाओ तो फिर से हो जाते हैं प्लांट्स. ओके. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आते हैं. ओके. एंड देन द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज माय डियर किड्स, दीज अकर्स अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम. ये बहुत लंबा समय लेते हैं. मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स इसके एग्जांपल्स हैं. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों साल ले लेते हैं फॉर्मेशंस पे, जैसे कि. और साथ ही साथ इनको मतलब मेटल्स जो होते हैं उनको रिसाइकल करके दोबारा से यूज़ किया जा सकता है. लेकिन जो जैसे कि आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये एक बार ख़त्म हो गए तो फिर ख़त्म ही होंगे. जैसे कि अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे पेट्रोलियम या फॉसिल फ्यूल से ये माना जाता है कि आफ्टर 50 और 60 ईयर्स बाद इट विल गेट डिप्लीटेड, ये ख़त्म हो जाएंगे. तो उसके लिए कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव सोर्स सोचा जा रहा है. तो स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव लर्न ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमने पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी. नाउ द थर्ड वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप के आधार पे इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दीज आर ओन प्राइवेटली बाय द इंडिविजुअल्स. ऐसे रिसोर्सेज जो कि इंडिविजुअल एक पर्सन उसको ओन करता है, मालिक होता है. जैसे मैनी फार्मर्स गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट होता है, उसमें रेवेन्यू देते हैं लेकिन ज़मीन उनकी होती है. विलेजेस में आज भी लोगों के पास ज़मीन है जहाँ पर वो अलग अलग काम करते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है. अर्बन पीपल्स जो शहरी लोग होते हैं उनके पास प्लॉट्स होते हैं, घर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है. प्लांटेशंस होते हैं या फिर चारे के लिए ज़मीन होती है, पॉन्ड्स, वाटर्स, ये सब भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं. कम्युनिटी में क्या होता है स्टूडेंट्स, कम्युनिटी में समाज. तो ऐसे रिसोर्स है जो कि सभी के लिए होता है, जैसे कि विलेज का आपका कॉमन ग्राउंड जहाँ पे ग्रेजिंग, जहाँ पे मवेशी चरते हैं. बरियल ग्राउंड जहाँ पे लाशों को दफनाया जाता है, डेड बॉडीज़ को. ओके. एंड देन द विलेज पॉन्ड्स, गाँव का तालाब, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज, ये सभी के सभी आपके किस में आते हैं, कम्युनिटी ओन्ड में है. ओके. द नेक्स्ट वन इज द नेशनल रिसोर्स. नेशनल रिसोर्स टेक्नोलॉजिकली ऑल द रिसोर्सेज आर बिलोंग टू द नेशन. अगर टेक्निकली देखें तो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो नेशन को डिपेंड करते हैं. कंट्री के पास एक लीगल पावर होती है एक्वायर करने के लिए प्रॉपर्टी और पब्लिक गुड्स.
यू माइट हैव सीन रोड कैनल्स, आपने देखा होगा रोड्स हो गए, कैनल्स नहरें, रेलवे, ये सब कहीं ना कहीं फील्ड ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स, और कहीं ना कहीं यहाँ की अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है जो कि सरकार होती है, ज़मीन को एक्वायर करके और पब्लिक के लिए फैसिलिटीज़ बनाती है। जितने भी वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, ये सब क्या होते हैं, जितने भी आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं ये सभी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। ओके, और ओशन में भी जो होता है कि 12 नॉटिकल माइल, दैट इज जो हमारा देश की बॉर्डर खत्म होता है स्टूडेंट, सो वहाँ से 22.2 किलोमीटर्स के एरिया की भी जितनी भी चीज़ें मानी जाती हैं वो देश से ही बिलोंग करती हैं। ओके, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि इंटरनेशनल सम रूल्स लगते हैं कुछ, जैसे कि ओशन जो कि 200 नॉटिकल माइल्स और उसके होते हैं जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, ओपन एशिया एरिया, तो किसी भी देश का इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट की किसी रिसोर्स का क्या डेवलपमेंट है, तो देखो पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज जो कि एक रीजन में पाए जाते हैं लेकिन वो अभी भी यूटिलाइज नहीं हुए हैं। जैसे कि वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है, जो राजस्थान और गुजरात है, वहाँ पर इतना ज़्यादा है, हवा ठीक ठाक बहती है, सोलर एनर्जी, कि वहाँ पर हम विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी प्लांट को बना सकते हैं और ज़्यादा। अभी हम हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी प्लांट, लेकिन अभी उतने नंबर में नहीं है। ओके, डेवलप्ड रिसोर्सेज स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, ऐसे रिसोर्सेज जिनको सर्वे किया जाता है, क्वालिटी और क्वांटिटी में मतलब भी देखा जाता है कि उनके कितना यूटिलाइजेशन करना है, क्या करना है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर यूटिलाइजेशन। और इस टाइप के डेवलपमेंट की मतलब कि फॉर एग्जांपल कितना टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्या उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ किया जा सकता है या फिर उसके लिए कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वो सब चीज़ें हैं। स्टॉक क्या होता है, बहुत आसान है, ऐसे जो कि पोटेंशियल है, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि पड़ी हुई हैं एनवायरनमेंट में लेकिन वो फ्यूचर में नीड्स को पूरा कर सकती हैं, ठीक है ना, बट ह्यूमन बींग, लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास अभी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिया स्टूडेंट, देखिए 2 गैसेस होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर होता है उसमें 2 कंपाउंड गैसेस होती हैं, कंपाउंड होता है 2 गैसेस का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज एट रिच रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं कि एनर्जी का एक रिच सोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन हमारे पास यूज़ नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है कि कैसे हम हाइड्रोजन को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें। ओके, देन द लास्ट रिजर्व, रिसर्च क्या होता है, सबसेट होता है स्टॉक का, जिसमें कि क्या होता है कि वी कैन बी पुट इन टू द हेल्प ऑफ जितना भी टेक्नोलॉजिकल नो हाउस होता है, पता है कैसे करना है, लेकिन अभी भी हम उसको स्टार्ट नहीं किए हैं, फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए छोड़ देते हैं। जैसे रिवर्स को होता है, रिवर्स से हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी क्या होता है कि उसको बढ़िया तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा है। अभी भी जो है इंडिया में बेसिकली 68% से भी ज़्यादा की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स जैसे कि कोल पर डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स। ओके, सो वाटर जो डैम्स और फॉरेस्ट में वो कहीं ना कहीं रिजर्व का काम करती है फ्यूचर में, कि फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पे रिन्यूएबल रिसोर्स अगर खत्म हो जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अगर खत्म हो जाएंगे, आई एम करेक्टिंग हियर, सो उसके बेसिस पे जो है ये वाटर प्लांट्स हमारे काम करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, एंड नाउ द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को डेवलपमेंट, तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल और क्वालिटी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अच्छी लाइफ के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने भी रिसोर्सेज है स्टूडेंट्स उनको सही से डेवलप किया तभी तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंपॉर्टेंट और बढ़िया है। इट्स बिलीव दैट रिसोर्सेज आर अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये माना गया है कि रिसोर्सेज क्या है, गिफ्ट नेचर के फ्री गिफ्ट हैं। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज दैम इनक्रेडिबली एंड हैव लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। ह्यूमन ने क्या करा कि बहुत अनजुडिशली द ह्यूमन हैज़ यूज्ड ऑल दोज रिसोर्सेज, तो इट हैड लेड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ग्रीड ऑफ इंडिविजुअल, जो रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो गया जिससे कि कुछ इंडिविजुअल्स के जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए। एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के हाथ में ही रिसोर्सेज हैं, कुछ लोगों के हाथ में ही है, जिससे कि क्या होता है कि उससे रिच और पुअर का जो गैप है वो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज लेड टू द, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट मतलब प्रॉपरली यूज़ ना करते हुए, अंधाधुन यूज़ करते हुए पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ है, जिससे कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट और लैंड पॉल्यूशन भी हुआ है। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो रिसोर्सेज का उसको सही से यूज़ किया जाए, जिससे कि बढ़िया से ग्लोबल पीस भी रहे, पूरे विश्व की शांति रहे, रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए, ज़्यादा पॉल्यूशन ना किया जाए। और प्रेजेंट टेंस को देखें तो कुछ इंडिविजुअल्स और जो है अगर ऐसा जो देश और इंडिविजुअल्स कर रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लैनेट का जो फ्यूचर है वो डेंजर में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा एसेंशियल है कि कुछ भी रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से प्लान किया जाए।
यू ऑल हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू थ्री डेफिनेशन, ये डेफिनेशन से जा चुके स्टूडेंट सस्टेनेबल क्लास 9th की इकोनॉमिक्स में, जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप देख सकते हैं उस वीडियो में इकोनॉमिक्स की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है एनसीईआरटी की। ओके, सो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जिसमें कि ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट को हम करते हैं जिसमें कि फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के किया जाता है। कोई भी डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के किया जाता है, दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज, दैट इज द sustainable development. So students, watch this video 2 or 3 times. I am speaking very fast in this video because I want your proper attention in this video. I hope that you all go through this video very properly because the time is very limited and we have to learn a lot. बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा prepare करना है for the board examination. So watch this video 2 or 3 times, make a notes, make this chart and write the different types of resources on the basis of origin, exhaustibility, ownership. Okay, so different types of resources and on the basis of status of development, so that you can revise this chapter very well. So the next video will come soon. After you have to watch this video properly and you have to make the notes on it also. So thanks for watching and God bless you all my kids.